नमस्कार दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दर्शकों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये समझा था कि कुंडली को पढ़ा कैसे जाए। आप लोगों ने इसको पसंद किया। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं जिसमें जो कुछ टॉपिक पहले कवर नहीं हो पाए। तो दर्शकों, अब हम जो शुरुआत करेंगे उसमें हम सबसे पहले समझेंगे भाव क्या होते हैं, फिर राशि, उसके बाद ग्रह, उसके बाद लग्न। अगर ये चार चीजें आप समझ गए तो कोई भी कुंडली हो आप खुद से ही पढ़ पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको ये चारों चीजें पता हो तो आप कुंडली खुद बना पाएंगे। ये वीडियो जब खत्म होगा तो आपके सामने कोई भी कुंडली रख दी जाएगी, आप बहुत आसानी से उसको पढ़ लोगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, कौन सा, मतलब एक तरीके से आपके सामने एक ऐसी भाषा हो जाएगी ये कुंडली कि वो भाषा आपको आती है। तो दर्शकों, सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज कुंडली में होती है भाव। अब भाव को आप ऐसे समझिए कि ये एक खाली जमीन है। अभी इसमें घर नहीं बना, अभी इसमें लाइट और ये सब चीजें घर में नहीं लगी, ये एक खाली जमीन। तो एक तरीके से भाव, और अगर इसका मैं एग्जैक्ट एग्जांपल दूं तो आप आसमान को देखिए, क्योंकि हमारी जो कुंडली हुई वो उस समय का नक्शा होती है कि जब हम पैदा हुए थे उस समय आसमान कैसा दिख रहा था। बस हमारी कुंडली यही है। इसे जीवन का नक्शा कह दीजिए या आसमान का नक्शा कह दीजिए। तो ये आसमान का नक्शा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ आसमान। इसमें देखिए तारे नहीं है, इसमें ग्रह आदि नहीं भरे गए। मतलब कि आप रात में या दिन में कभी भी आसमान को देख रहे हैं, क्योंकि दिन में तो चलिए तारे नहीं नजर आते, ना कोई ग्रह ही नजर आते हैं, खाली सूर्य नजर आते हैं। हम रात की बात करते हैं कि आप ये सोचिए कि आप इसे देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप रात में आसमान में देख रहे हैं। आसमान में आपको सिर्फ गुप्त अंधेरा नजर आ रहा है, कोई तारा नहीं नजर आ रहा है, कोई ग्रह नहीं नजर आ रहा है, कोई चंद्रमा नहीं नजर आ रहा है। तो वो ये चीज ये ऐसे दिखाई देगी। देखिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आप आसमान में देख रहे हैं जो कि पूरा ब्लैंक। तो वो हमारे भाव। अब उस भाव को, मतलब कि हमारे आसमान 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। मतलब कि ये जो है इस तरफ है, ये हमारे विवाह का स्थान है। ये देखिए बगल में मैंने चार्ट लगा भी दिया है कि कौन सा भाव क्या बताता है। जैसे सातवां भाव जीवन साथी, पार्टनरशिप के बारे में बताता है, ये हमारा धन भाव है, ये हमारा लाभ भाव है, ये हमारा लक वाला भाव है, ये कर्ज वाला भाव। मतलब अलग अलग जो भाव है वो आसमान के अलग अलग हिस्से हमें बताते हैं, डिसाइड कर। अभी आप धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे। बस आप अब इसको इमेजिन कीजिए कि आप एक खाली आसमान देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भाव। अब राशियां क्या हो, तो दर्शकों ये तो है हमारा खाली आसमान। अब इसमें जैसे देखिए एक तारा, तारे तो अनगिनत हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास खास तारे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये भाव है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ यहाँ, ऐसे अलग अलग तारे आपको तो दिखते होंगे आसमान में, चारों तरफ आपको तारे। तो जैसे मान लीजिए हमारा पहला भाव इस तरफ है, तो वहां हमें ये ऐसे इतने तारे नजर आ रहे हैं। मैं अभी आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, अभी तक सब कुछ खाली था, अब तारे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, तारे, जो तारों का समूह होता है वो मिलकर नक्षत्र बनाते हैं। आपने सुना होगा कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए या किस चरण में पैदा हुए, ये भी तो होता है। राशि से भी मेन होता है नक्षत्र। तो जैसे देखिए हम यहां से इस तरफ देख रहे हैं, मतलब जमीन पे खड़े होकर आसमान के इस हिस्से में देख रहे हैं, मतलब कि हमारे पहले भाव की तरफ। तो हम देख रहे हैं वहां पे इतने तारे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये तारा, ये तारा और ये तारा, ये मिलके एक नक्षत्र बना रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए तारे आप देख रहे हैं, तारों के समूह मिलकर नक्षत्र बना रहे हैं।
अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये नक्षत्र, ये ऐसे मान लीजिए 3 नक्षत्र आपको पहले भाव में नजर आते। जैसे देखिए अलग अलग नक्षत्र हैं, चित्रा, अश्विनी, फिर विशाखा, ऐसे अलग अलग नक्षत्र हैं। तो हम जैसे 3 नक्षत्र हमको पहले भाव में नजर आ रहे, अब ये 3 नक्षत्र मिलके एक राशि बनाए। मतलब कि पहले आता है तारा, फिर तारे के समूह मिलके एक नक्षत्र बनाते हैं, और नक्षत्र के कुछ समूह मिलके क्या बनाते हैं, एक राशि। तो दर्शकों ऐसे ही अब देखिए पहले हमारा पूरा आसमान या हमारा पूरा भाव खाली था, अब मान लीजिए वहां पे हमको तारे भी नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे तारे भी ऐसे, अब ये तारे क्या कर रहे हैं, समूह बना के पहले बना रहे हैं नक्षत्र, अब वो नक्षत्र क्या बना रहे हैं, राशि। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आपकी जो राशि है वो राशि है, जैसे मान लेते हैं हम कर्क राशि, तो अब उसमें भी अगर आप डिटेल में जाओ कि जब आप पैदा हुए थे तो कर्क राशि तो थी, पर हर राशि के 3 नक्षत्र होते हैं। तो कौन से नक्षत्र में, मतलब एक होता है डिटेल, एक होता है डिटेल का भी डिटेल, कि जैसे जब आपका जन्म हुआ तो उस समय जो चंद्रमा है, वो तो हम आगे बात करेंगे कि राशि कैसे डिसाइड होती है, जब हम आगे बात करेंगे तो आप उस चीज को समझ जाएंगे। अभी आप ये समझ गए कि ये हमारा आसमान, आसमान में जो तारे हैं वो तारे ही मिलकर नक्षत्र बनाते हैं, और नक्षत्र मिलकर राशियां बनाते हैं। तो अब राशियां, जैसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम मेष राशि करते हैं। तो दर्शकों जो आप कुंडली में देखते हैं, कुंडली में होता यह है कि देखिए नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप देखते हैं। देखिए आपके बगल में भी मैंने लगा, वहां पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आप बगल में उसके आप ये भी देख रहे हैं कि सब राशियों के नाम लिखे, और हर राशि के आगे नंबरिंग की गई। तो ये जो नंबर हैं ये आपको राशि का नाम बताते हैं। जैसे ये मकर हो गया, तुला, मिथुन, सिंह, वृषभ, मीन, कुंभ, जैसे अलग अलग जो राशियां हैं, कुंडली में जो नंबर्स लिखे होते हैं एक्चुअल में नंबर ना होते, वो राशियों के नाम होते, और हर राशि को उनकी दिशा के हिसाब से नंबरिंग दी गई है। मेष से शुरू होती है, मीन पे खत्म होती है। तो अब आप एक तरीके से 2 चीजें यहां देख रहे हैं, यहाँ आप भाव देख रहे हैं। देखिए पहला भाव है, देखिए जो बगल में चित्र लगा है उसमें हिंदी में देखिए नंबरिंग ऐसे की गई है, 1 2 हिंदी मतलब गिनती में, तो आपके भाव का नंबर बता रहे, या आपका पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। और ये जो इंग्लिश में नंबर यहां आप देख रहे हैं ये आपको राशि बता रहे। तो 2 चीज आप समझ गए, खाली आसमान हुआ तो मतलब ये हमारा भाव, और उस खाली आसमान, जैसे कि आप मान लीजिए एक मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया था, एक खाली प्लॉट, अब खाली प्लॉट के ऊपर ये सारी चीजें, तो ये हो गई राशियां। अब ग्रह की बात करते कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जब आपका जन्म हुआ, तो अभी हम लग्न की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको, क्योंकि लग्न से ही आपकी कुंडली डिसाइड होगी, सबसे जरूरी चीज होती है लग्न। तो जैसे ये मान लीजिए कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके पहले भाव में, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी बात, तारे जो है, हमारा आसमान तो एक जगह रुका हुआ, लेकिन जो तारे हैं आप जानते हैं वो मूव करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखिए, मैं आपको उदाहरण से भी समझा रहा हूं, एक्चुअल में तारे नहीं मूव हो रहे होते, हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही होती, इसलिए जो आसमान है हमें एक तरीके से चलता हुआ नजर आता है। हम 1 बजे देखते हैं कि हाँ ये तारों का समूह तो यहां था, 3 बजे रात को देखते हैं अरे ये यहां से यहां आ गया, तो वो तो वही रहा, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो मूव कर गई, मतलब वो घूम गई। तो हमें जो हमारा आसमान है वो घूमता हुआ नजर आता है।
तो जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, ये एक तरीके से आप मान लीजिए आपको मूव करते नजर आते हैं। तारे तो मूव नहीं करते, लेकिन ग्रह जो हैं वो मूव करते रहते, क्योंकि तारे एक तरीके से, अगर हम एस्ट्रोनॉमी में बात करें तो तारे, ग्रह, हर कोई मूव करता है। और ग्रहों की अगर हम बात करें तो अलग अलग ग्रह, जैसे कि सूर्य, फिर उसके बाद और हम जाएं चंद्रमा हो गए, मंगल, बुध, शुक्र, शनि। लेकिन अगर यही चीज हम एस्ट्रोनॉमी में कहें तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो चंद्रमा है वो उपग्रह, और सूर्य जो है वो एक तारे है। तारे और ग्रह में ये फर्क होता है कि जो तारे होते हैं उनके पास अपनी रोशनी होती, और जो ग्रह होते हैं उनके पास अपनी रोशनी नहीं होती। जैसे हमारी पृथ्वी है, मंगल है, फिर चंद्रमा है, या जो भी ग्रह, इनके पास अपनी रोशनी नहीं है। ये हमें जब कब दिखाई देते हैं, जब सूर्य की रोशनी इन पे पड़े। लेकिन इसी हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा। तो हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझेंगे कि देखिए, आपके ये जो भाव है, 12 भाव, ये हमेशा ऐसे ही रहे। मतलब ये पहला ही भाव होगा, ये दूसरा ही, तीसरा ही, चौथा ही। लेकिन ये जो राशियां हैं ये मूव होती रहेंगी आपके जन्म के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि अभी जब आप एक कोई लड़का है या लड़की है, मान लीजिए वो रात के 1 बजे पैदा हुआ, तब मेष राशि या ये तारे यहाँ पर थे। लेकिन वहीं पर जब कोई दूसरा बच्चा सुबह 4 बजे पैदा हुआ, तब तक ये जो राशियां हैं या तारे हैं वो मूव करके यहाँ आ गए। तो अब जो मेष राशि पहले आपके पहले भाव में बैठी थी, अब वो कहाँ बैठेगी, आपके चौथे भाव में। अब ये आप समझ गए। अब ग्रह, जैसे मैंने बोला कि ग्रह भी जैसे तारे चल रहे हैं, वैसे देखिए ग्रह भी घूम रहा, ग्रह भी चक्कर लगा रहा है सेम स्पीड से। हर ग्रह सेम स्पीड से चक्कर लगा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि जन्म जब किसी व्यक्ति का हुआ तो सूर्य भगवान यहाँ थे, मंगल को मान लीजिए हम, चलिए आपको समझ में आए इसके लिए हम एक अलग वो यूज कर लेंगे कि जैसे सूर्य भगवान यहाँ थे, मंगल वहां थे, फिर बुध यहाँ थे, फिर मान लीजिए गुरु यहाँ थे। ये भी मूव कर रहे हैं, लेकिन इनके मूव करने की जो स्पीड है वो तारों के मुकाबले थोड़ी मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा है। जैसे गुरु महाराज एक राशि से अगली राशि में जाने के लिए उनको कितना, 1 साल लगता है, मतलब इस राशि से। लेकिन वो भाव जो कि वो भी एक ही स्पीड से चलते रहे। तो अब देखिए लगन कैसे डिसाइड। चलिए अभी ग्रह तो आप समझ जाएंगे, पहले लग्न हम समझ जाए, फिर ग्रह इसके आगे हम समझेंगे। देखिए लग्न मतलब ये कि जब आपका जन्म हुआ, देखिए मैंने एक तरीके का यहाँ पे आपको इमेज लगा दिया है, एनिमेशन लगा दिया है, जिससे आप समझ पाए कि हमारी पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रहे, मतलब अपने ध्रुव पे घूम रहे। तो होता यह है कि हमें जब मान लीजिए, देखिए हम पृथ्वी के ऊपर कहीं पे खड़े हुए, जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में खाली मैदान पे खड़ा होकर आसमान की तरफ रात में देख रहा हूं। अब मैं देखूंगा कि चीजें मूव हो रही हैं, जैसे चंद्रमा मूव हो रहा है, तारे मूव हो रहे हैं, सब मूव होते चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं। वो इतनी तेजी या इतने उससे नहीं पता चलेगा कि 1 सेकंड में कोई, लेकिन आपको महसूस होगा जब आप घंटे 2 घंटे देखोगे। तो आप मान लीजिए यहां पर खड़े हो, और ये है धरती का इक्वेटर, मतलब ये धरती को 2 हिस्सों में बांट रहा। एक हिस्से में आप देख रहे हैं जहां आसमान का एक सिरा है, दूसरे हिस्से में देख रहे हैं जहां दूसरा सिरा। अब होता यह है कि देखिए जो पूर्व दिशा हुई, तो जैसे मान लीजिए आज 20 जून है, 20 जून को भी दोपहर के 4 बजे, और मैं, या मान लीजिए कोई व्यक्ति मुंबई में एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ। अब
उस हॉस्पिटल के छत पर खड़े होके, मैं आपको एक बहुत डीप से आप समझने की कोशिश करेंगे कि उस हॉस्पिटल के छत पे खड़ा होके उस समय कोई इंसान, जैसे मान लीजिए वो बच्चा 4 बजे पैदा हुआ, तो उस समय 4 बजे कोई इंसान उस मतलब मान लीजिए हॉस्पिटल का जो छत है वहां पर खड़ा हो, मतलब मान लीजिए हॉस्पिटल का छत यहां पर खड़ा होके जो इंसान यहाँ पूर्व दिशा में, मतलब कि इस हिसाब से कुंडली की पूर्व दिशा ये हो कि वो अपने पूर्व दिशा में देख रहा हो यहां पर। अब उस समय उस पूर्व दिशा में जो भी राशि होगी, जो भी राशि मतलब कि जो भी तारे होंगे, जो नक्षत्र राशि बना रहे होंगे, जो भी राशि होगी उस पूर्व दिशा में, वो क्या बन जाएगा, वो आपका लग्न बन जाएगा। अब जैसे 4 बजे, 20 जून को 4 बजे पूर्व दिशा में, मतलब यहां पूर्व दिशा में हम वृश्चिक राशि उदय हो रही, तो आप अब ये देख लीजिए लग्न ही सबसे जरूरी, लग्न ही आपकी पूरी कुंडली डिसाइड करता है। तो क्या है, कौन उदय हो रहा था, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। तो वृश्चिक का नंबर कितना है, 8। बस अब देख लीजिए यही 8 नंबर ही उस इंसान का पूरा जीवन डिसाइड करेगा। जैसे यहां पर 8 होगा तो एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि देखिए राशियां घूम रही हैं, घूम रही, तो यहाँ 8 हुआ तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ गया 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लग्न, उसके लिए पंचांग बना हुआ, लेकिन मैंने आपको कैसे समझाया, वो पंचांग इसी तरीके से बना हुआ है कि इस फला टाइम पे, फला घंटे, फला मिनट, फला सेकंड पे कौन सी राशि पूर्व दिशा में थी, जो भी राशि पूर्व दिशा में थी वो आपका लग्न। अब आप अपनी कुंडली, जब भी अपनी कुंडली देखिएगा, यहाँ पहले भाव में जो राशि बैठी हो वो आपका लग्न, और देखिएगा कि जो आपका लग्न है उसके बाद लाइन से सारी राशियां जो है आने लगे। अब देखिए यहां पर, अब जैसे मान लीजिए उस समय जो टाइम था ये लग्न, अब उस समय मान लीजिए धनु राशि, पढ़ा कैसे जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में उस समय विचरण कर रहा था, मतलब चल रहा था, ये भी आपको पंचांग से ही पता चल जाएगा। तो कौन से, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए धनु राशि में गुरु महाराज थे, हम खाली 2-3 ग्रहों का लेंगे। धनु राशि में गुरु महाराज थे, कुंभ में मंगल थे, मिथुन में शनि। जब वो व्यक्ति 20 जून को 4 बजे पैदा हुआ तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, तो लग्न जो था वो वृश्चिक राशि थी, गुरु महाराज धनु राशि में थे, मंगल कुंभ राशि में थे, और शनि कहाँ थे, मिथुन राशि में। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, एक दिन में एक पूरा चक्कर पूरा करती है। तो ये जो 12 राशियां हैं वो 12 राशियां एक तरीके से, जैसे मान लीजिए 20 जून को 4 बजे धनु राशि लगन, अब ये होगा क्या कि पृथ्वी घूमेगी, ये यहां से शुरू होंगी, जब पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाएगी 24 घंटा पूरा होगा, तो फिर से 21 जून को 4 बजे फिर से यही जो है वृश्चिक राशि आपको पूर्व में नजर आए। तो अब 24 घंटा 12 राशि, मतलब हर राशि पूर्व दिशा में कितनी देर रहती है, एवरेज, कुछ किसी का कम टाइम है, किसी का ज्यादा, हम एवरेज लेते हैं, एवरेज 2 घंटा एक राशि रहती है। तो दर्शकों अब हम मान लें कि 20 जून को कोई जो पैदा हुआ वो, उसका जो लग्न है 4 बजे वो वृश्चिक राशि। अब कोई दूसरा बच्चा 20 जून को पैदा, वो पैदा हुआ, मान लेते हैं हम लोग 8 बजे पैदा। अब 8 बजे था ये 8 बजे, जैसे कि देखिए 4 बजे वृश्चिक है, 6 बजे कौन आया होगा, धनु, फिर आगे
मकर, मतलब कि 4 घंटे के अंदर 2 घंटा मान लीजिए 6 बजे तक वृश्चिक थे, फिर 6 बजे से 8 बजे तक लेके धनु थे, फिर 8 बजे के आसपास मकर। अब देखिए कुंडली कैसे बदल जाए। पूरी कुंडली, ये जो पूरी चीजें थी कि गुरु मान लीजिए शनि महाराज आपके कौन से घर में बैठे थे, आपके ये 8वें घर में बैठे थे। गुरु महाराज जो है, मतलब देखिए 2 तरीके से आप पढ़, गुरु महाराज धनु राशि में भी बैठे हैं और आपके दूसरे घर में भी बैठे, मतलब कि वो जो प्लॉट है या जो आसमान है, आसमान में देखिए तारे भी हैं और ये ग्रह भी। कहाँ? आसमान के इस वाले भाग में ये ग्रह भी है ये, और ये तारे, तारों को ही हम राशि एक तरीके के मानते हैं, क्योंकि मैंने बताया है आपको तारों का समूह नक्षत्र और नक्षत्रों का समूह राशि। तो अब देख, अब जैसे ही मकर राशि लग्न में आए तो देखिए चीजें कैसे बदल जाए। देखिए पूरी तरीके से चीजें बदल जाए। अब देखिए जैसे ही मकर आए यहाँ 10 नंबर, अब क्या होगा, इनके आगे का सारी चीजें बदलती जाएंगी। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ये पूरा आसमान ही है आपकी कुंडली। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये कुंडली मतलब आपका आसमान, ये आपके तारे। अब देख, पहले हमने जो गुरु महाराज हैं वो कहाँ बैठे थे? धनु राशि। अब धनु राशि कहाँ है? धनु राशि देखिए यहाँ, तो गुरु महाराज कहाँ आ गए? यहाँ। अब कुंभ में मंगल बैठे थे, मंगल कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। शनि महाराज कहाँ बैठे थे? मिथुन, शनि महाराज यहाँ आ गए। अब दर्शकों देखिए कुंडली कितनी बदली कि एक इंसान जिसका जो जन्म है वो 20 जून को 4 बजे हुआ, तो उसकी कुंडली में देखिए कितना डिफरेंस था। अभी आपने भाव समझ लिया है, राशि समझ लिए कि देखिए पूरी उसकी कुंडली, उसका पूरा जीवन ही बदल गया। पहले जो गुरु महाराज हैं वो देखिए, अब एक तरीके से इनके इस वाले भाव, नहीं माफ कीजिएगा, गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ उनके माता स्थान और ये वहां पे अपना प्रभाव दे रहे हैं। गुरु महाराज जो है शुभ ग्रह, तो यहाँ अपना अच्छा प्रभाव दे रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन अब वो कहाँ प्रभाव दे रहे हैं? खर्च वाले भाव, हानि वाले भाव में। वहां मंगल देखिए, मंगल पहले यहाँ बैठे हुए, अब मंगल कहाँ बैठे हैं? धन भाव वाणी में, मतलब ये जो इंसान है इसकी वाणी थोड़ी कठोर हो। क्यों? मंगल के प्रभाव की वजह से। मतलब सिर्फ 4 घंटे के अंतराल से दो जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से अलग अलग। तो ये चीज, अब इसमें भी आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको लग्न पता है, पहले तो आप देख लीजिए, आप हर भाव जो है उसका अलग अलग मतलब है। मतलब आपके जीवन को 12 भागों में बांट दिया गया। हर एक भाव, जैसे मान लीजिए कि जैसे सरकारी चीजें होती, कि सरकार क्या करती है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ब्रांच बनाती है। कि पासपोर्ट बनाना है तो आप वहां जाओ, आधार कार्ड बनाना है यहाँ जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वहां जाओ। ऐसे ही आपका ये जो 12 भाग है बार जीवन का, इसमें क्या हो रहा है कि माता, घर, सुख, प्रॉपर्टी, वाहन का देखना है तो यहाँ क्या आपको देखना पड़ेगा। दुर्घटना देखना यहाँ देखिए, व्यापार देखना यहाँ देखिए, शरीर का देखना है, स्वास्थ्य देखना है यहाँ देखिए, संतान प्रेम देखना है तो यहाँ देखिए। तो ये जो सारी चीजें हैं दर्शक, ये आपके जीवन को 12 ब्रांचों में बांटती है। ये जो ग्रह हैं, ये आपके जो अलग अलग ब्रांच हैं आपके जीवन, उनपे अपना प्रभाव देते। वो शुभ प्रभाव दे, या मान लीजिए शनि महाराज जो है कर्म फलदाता है, तो ये कहीं कहीं थोड़े कठोर हो जाते हैं। तो अब आप ये समझ गए, आप कुंडली पढ़ेंगे कैसे। चलिए हम इसी कुंडली को पढ़ते हैं। कि जैसे पहले हम एक चीज और समझ लें कि चंद्रमा आपकी राशि कैसे डिसाइड हो। तो मैं आपको बताऊं कि जब आपकी मान लीजिए कुंडली बनी हुई, आपने देखा है आपकी कुंडली बनी हुई है,
कुंडली, जैसे ही आप अपनी कुंडली देखेंगे, जिस राशि में चंद्र बैठे हैं वो आपकी राशि हो। सीधी बात, आप कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं? मेष राशि में। तो ये जो इंसान है इसकी राशि क्या हुई? मेष राशि। मान लीजिए यहाँ बैठे होते चंद्रमा, तो इनकी राशि क्या होती? सिंह राशि। अब इसमें मान लीजिए तीन नक्षत्र है, मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र मान लेते हैं, या हम चलिए इसको और अच्छे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ये देखिए वृश्चिक राशि में चंद्र है। अब यहाँ पे तीन नक्षत्र हैं, जैसे मान लीजिए ये है ज्येष्ठा नक्षत्र, फिर विशाखा। मान लीजिए ये जो दो नक्षत्र हैं, चंद्रमा जब ये व्यक्ति पैदा हुआ तो वो ज्येष्ठा मतलब वृश्चिक राशि में ही है, मतलब ये इस इंसान की राशि वृश्चिक ही हो, लेकिन उसका जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा होगा, क्योंकि ये नक्षत्र काम आता है नाम रखने कि जैसे अलग अलग चीजों के अलग अलग, तो इसमें क्या है आपको नाम रखने के लिए नक्षत्र बहुत काम आता है, उससे और डिटेल प्रिडिक्शन होता। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, जिस राशि में आपका जन्म हुआ था, जिस राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे थे, वो आपकी राशि हो। तो देखिए आप भाव समझ गए, राशि मतलब तारा ये समझ गए, आप ग्रह समझ गए कि जो ग्रह हैं ये मतलब कि अलग अलग टाइम पे उनकी क्या स्थिति थी, या पंचांग से मतलब कुंडली बनती कैसे है। अगर आप ये चीजें जानते हो और आप पंचांग देखना समझ गए, तो आप किसी की भी कुंडली कि हाँ ये व्यक्ति इस समय पैदा हुआ था, ये इसका लग्न था, ये ऐसा आपने बनाया, ये ग्रह थे। अब आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल बैठे हैं, तो मंगल कैसे ग्रह है? मंगल जैसे थोड़े गर्म नेतृत्व वाले सेनापति आप इनको कह सकते हैं। तो अगर आप ये चीजें प्रिडिक्शन समझोगे, तो ये जो भाव है ये किस चीज के लिए, ये धन, परिवार, आंख, वाणी वाला भाव है। मंगल किस तरीके के हैं, उनका प्रभाव कैसा है, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या है। अगर मान लीजिए ये चीजें आप जानते हो तो आप प्रिडिक्शन भी कर दोगे। अभी हम सिर्फ कुंडली को समझना सीखें। तो अब जैसे हम पढ़ेंगे कुंडली, कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि 12वें भाव में गुरु महाराज बैठे, या 12वें भाव में धनु राशि। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब दर्शक, इसके बाद ये जो ग्रह, अब हम और आगे चले, ये जो ग्रह हैं इनका कुंडली पे प्रभाव कैसे आंका जाता है। तो दो चीजें आप समझ, पहली ये जो ग्रह हैं ये अलग अलग राशियों के स्वामी, कि ये आपकी कुंडली में चाहे जहां बैठे रहें, ये जिस राशि के स्वामी हैं उस राशि को ये प्रभावित करेंगे ही। अब जैसे हम शुरू करते हैं कि जो मंगल हैं ये किसके स्वामी हैं? ये स्वामी है, ये देखिए मेष राशि के वृश्चिक राशि। मतलब कि ऐसा कि मंगल देखिए धन भाव में बैठ, तो वो धन भाव में बैठ के भी आपकी माता स्थान, घर, वाहन वाले भी, मतलब आपके जीवन में वो आपके माता, घर, वाहन, इन सब चीजों को भी प्रभावित करेंगे। और ये आपका लाभ स्थान है, आय स्थान है, इसको भी प्रभावित करेंगे। ऐसे ही जो शुक्र है वो वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है, तो वो चाहे जहां बैठे हो, वो जो राशि मतलब देखिए वृषभ राशि और तुला राशि, ये चाहे जहां भी जिस भी घर में बैठे हो वो उसको प्रभावित करेंगे। ऐसे बुध, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर उसके बाद गुरु महाराज, ऐसे अलग अलग जो हैं देखियो चार्ट वहां पे लगा हुआ कि कौन से, जैसे अभी शनि महाराज जो हैं, शनि महाराज किसके स्वामी? वो मकर और कुंभ के स्वामी हैं। तो देखिए शनि महाराज जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे, मकर यहाँ, मतलब ये लग्न के भी स्वामी, मतलब इसका स्वामी होने का मतलब वो इस घर के भी स्वामी हो। तो और ये आपका लग्न, तो आप इस कुंडली में आपसे पूछेगा कि आपके लग्न का स्वामी कौन है, लग्नेश कौन है आपका,
तो ये लग्न के स्वामी शनि और दूसरे भाव में यहाँ, तो ये आपके धन भाव को भी प्रभावित करेंगे और यहाँ भी प्रभावित। अब ये आप समझ गए कि कुंडली में और एक चीज याद रखें कि जैसे मान लेते कि जैसे गुरु महाराज जो है, देखिए गुरु महाराज किसके स्वामी है, धनु और मीन की। तो गुरु महाराज जो है यह अपनी ही राशि में बैठे। जब कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा होता है तो एक तरीके से वो ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है, ज्यादा ताकतवर। तो अब आप जब कुंडली देखें तो ये देखिए चार्ट आपके पास है, अगर ये आपको पता है कि कोई भी जो ग्रह है, सबसे पहले आपको देखना है कि कोई ग्रह अपनी राशि में तो नहीं बैठा है। अगर वो अपनी राशि में बैठा है तो जिस भी भाव में है अच्छा प्रभाव है। अब उसके अलावा एक होता है उच्च और नीच। तो दर्शकों जैसे हम गुरु महाराज की बात करते, देखिए उसका भी चार्ट आ गया कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। अब जैसे गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। अब जैसे मान लें कि गुरु महाराज जब अपनी राशि में बैठे तो उनकी जो पावर है वो 80%, मतलब 80%। लेकिन यही गुरु महाराज अगर अपनी उच्च राशि में बैठे, देखिए इस समय गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में चल भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए गुरु महाराज जो हैं यहाँ अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठे, तो ये कहते हैं सोने पे सुहागा, मतलब आपको वो अपना जो शुभ प्रभाव है वो 100% अपना शुभ प्रभाव। तो दो चीज, अगर आपकी कुंडली कौन सी अच्छी हो कि जिसकी कुंडली में ऐसे ग्रह मिल जाएं जो अपनी ही राशि में बैठे हो, या ऐसे एक दो ग्रह मिल जाएं जो अपनी उच्च राशि में, जब आपका जन्म, अब इस समय कोई भी जन्म लेगा मतलब कि 2 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक, तो उसकी कुंडली में गुरु महाराज जो है वो उच्च राशि में ही है। तो ये बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु महाराज जो है एक तरीके से सबसे ताकतवर ग्रह हो। तो आप ये समझ गए कि उच्च राशि में, फिर उसके अलावा आप कोई एस्ट्रोलॉजर अगर मान लीजिए आप पूछे कि हाँ कौन सा, जैसे वो तो पूछेंगे नहीं, वो आपको बताएंगे, लेकिन जब अब वो आपको कभी कहेंगे कि गुरु महाराज तो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं इसलिए आपको ये इतने अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, तो आप कुंडली देख के खुद समझ जाओगे कि हाँ गुरु महाराज उच्च राशि में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं। ये कौन सा है, विवाह वाला है। ये कौन सा है, पार्टनरशिप वाला है। तो यहाँ अपना 100% शुभ प्रभाव दे रहे हैं, मतलब कि वो आपका जो विवाह है वो काफी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत मजबूत अच्छी चलेगी। और फिर उसके बाद आता है दृष्टि। हर ग्रह की दृष्टि हुई, लेकिन कुछ विशेष ग्रह उनकी दृष्टि, मतलब ये कि गुरु महाराज जिसे मान लीजिए यहाँ बैठे, अब वो यहां से आपके अलग अलग घर पे भी प्रभाव डाल रहे हैं अपना शुभ वाला। कि जैसे गुरु महाराज की जो दृष्टि होती है, देखिए दृष्टि भी आपने सुना होगा, आप प्रिडिक्शन देखते होंगे राशिफल, तो देखिए दृष्टि का भी चार्ट बगल में लग गया। अब जैसे गुरु महाराज जो है उनकी कौन कौन सी दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, पहली जो है वो 5वीं दृष्टि। तो देखिए गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, मतलब कि गुरु महाराज यहाँ, फिर 7वीं दृष्टि 5 6 7 यहाँ, फिर 8 9 यहाँ। अब देख गुरु महाराज यहाँ अकेले बैठे, ठीक है, आपके किस भाव में बैठे हैं, 7वें कर्क राशि। अब गुरु महाराज यहाँ अपना अच्छा प्रभाव दे, उसके अलावा आपके जीवन के 3 और ब्रांच पे भी अपना प्रभाव दे। पहला ये कौन सा, लाभ। दूसरा शारीरिक वाला। तीसरा साहस पराक्रम वाला। और वो एक जगह अपना प्रभाव दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, देखिए यहां, क्योंकि वो धनु राशि के स्वामी। तो आप ये सोच लीजिए एक ग्रह जो जैसे गुरु महाराज, मंगल, फिर उसके अलावा शनि, फिर राहु केतु, ये ऐसे ग्रह हैं जिनकी 3 दृष्टियां हो, और जो बाकी ग्रह हैं उन सबकी एक एक ही दृष्टि होती है, मतलब कि 7वीं दृष्टि। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य अगर यहाँ पे बैठे हो तो सूर्य क्या करेंगे,
सूर्य सिर्फ इस भाव के अलावा दो और भाव को प्रभावित करेंगे। वो दो भाव कौन होंगे? एक भाव तो होगा सिंह राशि। क्यों इसको प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि वो सिंह राशि के स्वामी, तो चाहे जहां बैठे होंगे वो सिंह राशि को मतलब प्रभावित करेंगे। फिर उसके अलावा उनकी जो जैसे सब ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 वो यहां, मतलब कि वो सिर्फ 1 2 3 तीन ही घरों को प्रभावित कर, लेकिन गुरु महाराज हुए, शनि महाराज हुए, फिर मंगल हुए, ये क्या करते हैं? ये 4 5 भावों को प्रभावित करते, मतलब ये लगभग आपके आधे जीवन को प्रभावित करते। अगर मान लीजिए ये कुछ आपके आधे जीवन में अच्छा फल दे रहे हैं गुरु महाराज, तो शनि महाराज पता लगा आपके लिए संघर्ष पैदा करने लगे, तो गुरु महाराज कुछ चीजें संभाल रहे हैं, शनि महाराज कुछ चीजों में संघर्ष दे रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज, मंगल, ये सब थोड़े क्रूर ग्रह। तो अब आप ये समझ गए, भाव, राशि, लग्न, ग्रह, फिर राशि के स्वामी, फिर कौन सी राशि, मतलब ग्रह किस राशि में उच्च का है, किस राशि में नीच का है। अब इतनी चीजें अगर आपको पता है एक कुंडली में, तो अब आप आसानी से कोई भी कुंडली, अब आगे अगर मान लीजिए मैं राशि फल लाता हूं या कुछ ऐसा, तो आप खुद से ही किसी को भी पढ़ के बता देंगे किस भाव में कौन सा ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा है, कौन सी नीच राशि में बैठा है। अब जो प्रिडिक्शन की बात, प्रिडिक्शन के लिए आपको हर ग्रह के बारे में एक तरीके से जानना होगा, समझना होगा, हर भाव के बारे में समझना होगा। ये तो एक तरीके से हर जो डिटेल है वो आपको वहां पे दिख रहा, लेकिन एक जो ग्रह होता है उसके अंदर का गुण, जो भाव है, वो उन चीजों को मिला के प्रिडिक्शन तैयार। प्रिडिक्शन का सबसे ज्यादा वो क्या होता है कि सबसे सटीक कौन सा है, उसके लिए आपको हर चीजें, जैसे देखिए अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ गुरु महाराज यहां से यहां 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 प्रभाव दे रहे हैं, ठीक, लेकिन इस घर में उनका प्रभाव अलग आएगा, यहाँ उनका प्रभाव अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं ऐसे अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस बनाता रहूंगा, आप देखते रहोगे। मुझे आशा है कि आने वाले कुछ समय में अगर आपके ऐसे कमेंट आते रहे और ऐसी चीजें जो है मुझे प्रोत्साहित करती रही कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, जिससे, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब राशिफल बनाऊं या कुछ बताऊं, तो ऐसा नहीं कोई भी चीज मैं बोलूं आपको, बस मैं ये बोल दूं कि गुरु महाराज उच्च राशि में है, ये वो, तो आपको वो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। मेरे बोलने से पहले ही आप समझ जाए कि हाँ गुरु महाराज तो उच्च राशि में बैठे, गुरु महाराज तो यहाँ देख रहे हैं, शनि महाराज वहां देख रहे हैं, तो तब ज्यादा मजा आता कि मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ, आपको मेरी बातें भी बहुत अच्छे और डिटेल्ड में समझ में आएगी। तो दर्शकों, अब इस वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो 5 चीजें हमने समझी है आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे समझ में आए कि नहीं। कोई सवाल हो तो जरूर, क्योंकि फिर से एक बार रिवाइज आपको करा दूं। भाव मतलब खाली आसमान, ये जो राशि है ये तारे हैं, ये जो ग्रह हैं एक तरीके से आप जानते हैं ग्रह जो हमें दिखते हैं, बस ये 3 चीजें अगर आप समझ गए। और जो लग्न, कि जब कोई इंसान पैदा हुआ था उस समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हो रही थी, वही आपका लग्न है। बस इतनी चीजें आप अगर समझ गए तो आप कुंडली बना भी लोगे, कुंडली पढ़ भी लोगे। तो दर्शकों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।